गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना चैप्टर 9 यातायात एवं संचार के साधन शुरू करेंगे। इसमें हम संचार के साधन में यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब आगे देखिए, टेलीफ़ोन के द्वारा हम किसी दूर स्थान में रहने वाले व्यक्ति से बात कर सकते हैं। हमारे देश में मार्च 1998 तक 23,300 टेलीफ़ोन एक्सचेंज थे, जिनसे 180 लाख टेलीफ़ोन काम कर रहे थे। ठीक है। देश के विभिन्न शहरों को टेलीफोन लाइनों द्वारा सीधे तौर पर जोड़ दिया गया है, जिसे एसटीडी कहते हैं। विदेशों में स्थित लोगों से बात करने की सुविधा हमें आईएसडी से मिलती है। आजकल संचार के लिए मोबाइल फ़ोन, पेजर तथा फैक्स मशीनों का भी काफ़ी प्रयोग हो रहा है। तो देखिए, हमारे देश में 1998 में ही टेलीफ़ोन आ गए थे और सभी देशों मतलब जितने भी राज्य हैं हमारे देश में, उन सबको टेलीफ़ोन से जोड़ दिया गया था, जिसको एसटीडी बोलते हैं। और विदेश में बात करने की सुविधा हमें किससे मिलती है? आईएसडी से। अब तो फ़ोन, पेजर और फैक्स मशीनें वगैरह यूज़ की जाती हैं। सन 1999 से भारत में निजी कंपनियां भी टेलीफोन सेवा प्रदान करने लगी हैं। अब 1999 से क्या हुआ, भारत में निजी अपनी कंपनियां भी हैं, प्राइवेट कंपनीज भी हैं लोगों की टेलीफोन की सेवा प्रदान करने वाली। कंप्यूटर ने तो संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। कंप्यूटर ने क्या किया है? संचार के क्षेत्र में एक क्रांति ही ला दी है। कंप्यूटर के द्वारा हम अपने संदेश भेज या प्राप्त कर सकने के साथ साथ किसी व्यक्ति से बात भी कर सकते हैं। कंप्यूटर पर इस प्रकार की सेवा हमें इंटरनेट के द्वारा प्राप्त होती है। तो देखो, कंप्यूटर पे आप संदेश भी भेज सकते हैं, ठीक है, और प्राप्त भी कर सकते हैं, साथ में किसी से बात भी कर सकते हैं। और ये सेवाएं किससे मिलती हैं? इंटरनेट से। जनसंचार के क्षेत्र में रेडियो, टेलीफोन, प्रेस, फिल्म इत्यादि बड़ी भूमिका निभाते हैं। इनसे हमें समाचार तथा संदेश तो प्राप्त होते ही हैं, साथ साथ ये हमारा मनोरंजन भी करते हैं। रेडियो जनसंचार का सबसे सस्ता तथा प्रभावकारी साधन है। इसके द्वारा हमें समाचार तथा समसामयिक घटनाओं की जानकारी होती है। सन 1997 से लेकर 98 तक हमारे देश में 195 रेडियो स्टेशन थे, जो देश की 95% जनसंख्या को अपनी सेवा प्रदान कर रहे थे। भारत में आज 5.5 करोड़ रेडियो सेट हैं। तो देखिए, जब संचार के क्षेत्र में रेडियो, टेलीफोन, प्रेस, फिल्म इत्यादि ने भी बड़ी भूमिका निभाई है और धीरे धीरे क्या हुआ, समाचार और संदेश किससे प्राप्त किया जाने लगा, और मनोरंजन भी रेडियो से, ठीक है, टीवी से, फिल्मों से। भारत में आज 5.5 करोड़ रेडियो सेट हैं। टेलीविज़न जनसंचार, शिक्षा तथा मनोरंजन का सबसे प्रभावकारी साधन है। टेलीविज़न क्या है? जनसंचार का मतलब जनता के तक बात पहुंचाने का एक अच्छा साधन है। शिक्षा और मनोरंजन इसका भी। 15 सितंबर 1959 ईस्वी को दिल्ली में भारत का सबसे पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। 15 सितंबर 1959 में, ठीक है। आज हमारे देश में दूरदर्शन के साथ कई स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय चैनल काम कर रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रसारण सेवा प्रदान करते हैं। तो देखिए, अब हमारे देश पहले सिर्फ दूरदर्शन चला करता था, अब हमारे देश में दूरदर्शन के अलावा कुछ स्थानीय चैनल हैं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय चैनल भी हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं भारत के साथ। और आप दूसरे चैनल भी जो भारत के बाहर के हैं उन्हें भी देख सकते हैं आजकल टीवी पर। प्रेस भी जनसंचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रेस यानी मीडिया, ये भी क्या है? एक जनसंचार का अच्छा साधन है। यह राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की विस्तृत जानकारी देने के कारण सबसे लोकप्रिय साधन है। तो जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी घटनाएं होती हैं उनकी डिटेल में जानकारी देते हैं कौन? प्रेस। इसे राष्ट्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। राष्ट्र का क्या है? चौथा स्तंभ है, जिस पे ये हमारा राष्ट्र टिका हुआ है। सिनेमा या फिल्म भी जनसंचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। सिनेमा और फिल्म भी जनसंचार का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। यह मनोरंजन के रूप में हमें सामाजिक संदेश देता है। भारत फिल्मों के उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश है, जिससे हमें इसकी लोकप्रियता तथा प्रभाव का पता चलता है। संचार के ये सभी साधन देश में राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक एकता स्थापित करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे देश के संचार के साधन, तो उसके बारे में आपको बताया गया है। इससे क्या होता है? हमारे देश की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित होती है।
ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी। आगे हम अगली क्लास में करेंगे।